आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर होगी, जो कि सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में से वन ऑफ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, सो अगर हम देखना चाहें कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, तो देखो इसकी जो स्पिन्स होती हैं, अगर हम अलाइनमेंट देखें तो वो ऐसे होती है। तो आप ये डायरेक्टली कोई भी इन्फर कर सकता है कि वाई लाइक दिस, तो इसके पास तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगी। पर इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली ये सारे जो कंपाउंड्स होती है कंपाउंड्स फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉट अ सिंगल। और ये इनकी जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ड्यू टू स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। और मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि ये इंटरपेनिट्रेटिंग किस्म के बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनका एक ब्रीफ डिस्कशन स्टार्ट करूं तो देख लीजिए पहले क्या होगा कि अगर मैं ये बोलूं कि दे एग्जिबिट इन द कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं। और सबसे पहले जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म देखा गया है वो है MnF2 में, MnF2 मैंगनीज और इसका क्लोराइड किस्म में। अगर इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर जानना चाहें तो Mn2+ और F- जो कि 2 टाइम्स पर होगा। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आयनिक क्रिस्टल में ट्रांसफ़र होते हैं और मैंगनीज क्लोराइड के एटम्स में बनते हैं, ठीक है। तो मैंगनीज आयंस जो होंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मैंगनीज आयन में इनकम्प्लीट 3D शेल्स होते हैं, इसमें क्या है कि मैंगनीज आयन Mn2+ have incomplete 3D shells, so इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं शेल्स हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स आर ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड। किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल FCC किस्म का होता है, FCC किस्म का। तो FCC क्रिस्टल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। अगर हम इन एक स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर बना के देखना चाहें कि क्या है इसमें, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके साथ एक पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, ठीक है, इनके साथ एक पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर और बनता है और मिडिल वाला का स्पिन चेंज होता है सारे स्पिन के साथ, ठीक है। तो पेयरिंग होती है टू इंटरपेनिट्रेटिंग क्रिस्टल लैटिस कॉस्ट मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इंटरपेनिट्रेटिंग लैटिस के इंटरपेनिट्रेशन के कारण ये होता है। तो अगर हम देखना चाहें इसके भीतर, अब ये डिराइव जो हुआ है, नील्स ने अपना एक टेम्परेचर दिया जिसके हिसाब से ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, जैसे कि दूसरे पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक में भी हमें एक ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलता है। तो उसने क्या बताया, वैसा ही सेम टू सेम इसने भी अपना थ्योरी तैयार किया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया कि यहाँ पर एक एक्सचेंज इंटरैक्शन कॉज करता है, एक्सचेंज इंटरैक्शन वर्कआउट करता है किसके बीच में, मैग्नेटिक आयंस ऑफ सॉलिड, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन मैग्नेटिक आयंस के बीच में, ठीक है। तो और इसमें जो काम करती है डोमेन थ्योरी काम कर रही है, ओके। सो डोमेन थ्योरी जब काम कर रही है तो वो लो टेम्परेचर पर अपना, एक तो ये एक्सचेंज बिटवीन स्पिन यहाँ पर होगा, किसका एक्सचेंज होगा आपस में, स्पिन्स का एक्सचेंज होगा डोमेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि रिजल्टेंट में हम देखेंगे ऑर्डरिंग देखेंगे, और ये ऑर्डरिंग फेवर्स करता है लो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि अल्टरनेट जो है स्पिन्स अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, अल्टरनेट स्पिन स्ट्रक्चर, ओके।
सो दिस थिंग्स हैपन। अगर हम देखना चाहें कि टोटल ग्रॉस मैग्नेटिज्म या ग्रॉस मैग्नेटाइजेशन, गॉस और दे दो ऑप्शन में, और ग्रॉस मैग्नेटाइजेशन देखें किसी भी एंटीफेरोमैग्नेट में तो वो ज़ीरो होगा। एनी एंटीफेरोमैग्नेट। ओके, सो इसमें भी एक हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलता है। ये हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं जिसे हम TN या नील्स टेम्परेचर कहते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो हम कुछ देख सकते हैं, जैसे कि MnF2 जो है एक किस्म का एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसका नील टेम्परेचर जो है 67.3 केल्विन है। देखिए लो टेम्परेचर पर मैंने अभी बोला यहाँ पे ये फेवरेबल है फॉर लो टेम्परेचर। अगर हम KeFe3 का देखना चाहें तो इसमें TN जो मिलता है हमें 115 डिग्री केल्विन पर मिलता है। ओके, सो दिस थिंग्स हुआ था। अब इसमें क्या है कि हमने फिर अपने हाइजेनबर्ग मॉडल को भी इसमें अप्लाई करवाया। अब हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे जाते हैं कि कैसे ये क्यूरी-वेज लॉ में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर मिला था और इसमें कैसे हमने डिराइव किया ट्रांजिशन टेम्परेचर को। देखो हाइजेनबर्ग मॉडल क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग मॉडल क्या बोलता है कि हमारे पास नेबर्स के साथ एक्सचेंज होता है, नेबर्स एक्सचेंज एनर्जी अमंग स्पिन, ठीक है। तो उसके साथ जब एक्सचेंज हुआ था कि एक्सचेंज इंटीग्रल मिला, वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। तो इसके वजह से हमें क्या मिलता है कि एक V मिलता है, ठीक है। अब इस V को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे प्रोसीजर हमने ऑलरेडी फेरोमैग्नेटिज्म में देख चुके हैं। तो अगर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हम बोलें इसके एग्जांपल के तौर पर, तो हम आपको अभी बताते हैं कैसे हम एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को डिराइव कर सकते हैं। अगर देखना चाहें एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को, जो कि अभी मैंने ड्रॉ किया था एक इंटरपेनिट्रेटिंग के कारण, ऐसे हुआ, इसके भीतर तो करवाना पड़ता है, ठीक है। और फिर देखिए अनटिल आप एक 3D स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, आप क्रिस्टलोग्राफी को कभी भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब मैं स्पिन्स बना रही हूँ, देखो कैसे स्पिन्स कैसे बनाएंगे कि सारे जो कॉर्नर्स हैं मैंने इसको अप कर दिया, ठीक है, और मिडल वाले को डाउन कर दिया, इसको भी अप कर लो, तो मिडल वाला डाउन हो गया। ये क्या है, ये दो इंटरपेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। सो अगर हम देखें कि एक BCC में जो लैटिस है, टू इंडिपेंडेंट BCC लैटिस जो है, टू इंडिपेंडेंट SC लैटिस बने हैं, ठीक है। और ये SC लैटिस सब में अप है, एवरी कॉर्नर एक्सेप्ट सेंटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी लैटिस को तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखो इसको लैटिस को अगर हम तोड़ना चाहें कैसे तोड़ सकते हैं, सिंपल तरीका है, क्यूब बनाए, सिंपल एक क्यूब बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ले जाओ, 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 इसको ऐसे ले जाओ। तो इक्वल अमाउंट्स में हो गए और एक दूसरे के FCC पेनिट्रेटिंग। तो क्या हो गया, इसको
इसको अगर हम लिखना चाहें ऑन SC लैटिस we have two interpenetrating FCC lattice ओके। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है और इसका टेम्परेचर वेरिएशन की जो कर्व आती है, इसके जो टेम्परेचर वेरिएशन की जो कर्व आती है वो इस तरह की होती है। जैसे देखना चाहें तो ये मिडिल एक्सिस हो गया और ये एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैग्नेटाइजेशन लेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे MA और MB क्या है और ये हमारा TN है, ठीक है, नील्स टेम्परेचर है, ये हमारा 0 है। अब सोचो कि अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए क्रिस्टल का, वो इस टाइप का बनाए, यहाँ पर ये MA और B आता है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है तो AB के पेयर बना लो, AB ठीक है, इधर आ जाएगा आपको ये तो A हो जाएगा। अगर हम इसके स्पिन्स के स्ट्रक्चर बनाए तो क्या है, अप एंड डाउन था, अप एंड डाउन, ठीक है, ये डाउन है तो ये इधर से चलेगा, ये इधर है तो ये इधर से चलेगा, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ, ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ स्पिन मोमेंट्स, ओके। सो अगर ऐसा केस है तो हम देखते हैं कि जो इसका एकदम ड्रॉप हो जा रहा है T=0 टेम्परेचर पे, क्या ड्रॉप हो जा रहा है, मैग्नेटाइजेशन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है ड्रॉप हो जा रहा है। दैट मीन्स कि दो सब लैटिसेस जो हैं उसके ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन है, टू सब लैटिसेस हैव ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शंस, ओके, टू ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन। तो फाइनली हमारे पास जो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक्स की जो कपलिंग मॉडल है, यहाँ पे हम नील्स टेम्परेचर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मीन फील्ड थ्योरी का दो अलग सब लैटिसेस हैं, दो अलग सब लैटिसेस पर हम मीन फील्ड थ्योरी अप्लाई करेंगे और मीन फील्ड थ्योरी पर हम निकालेंगे कि कैसे हम A और B का अलग अलग मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि MN F2 पर निकाला था इसने इस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब हम लोग डिराइव करते हैं इसके मीन फील्ड थ्योरम को, कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास HA और HB जो हैं हमारे मॉलिक्यूलर फील्ड्स हैं, जैसा कि हमने पीछे में मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी में H=λ वाला जो किया था, वही हम केस यहाँ पे कर रहे हैं। देखो कैसे डिराइव करेंगे, HA को बोलेंगे कि ये -λ MB के बराबर है और HB जो है हमारा -λ MA के बराबर है। ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अगर ये हमारा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया, इसको लिख लो, एंटी पैरेलल स्पिन डायरेक्शन की वजह से है, जबकि लैम्डा जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो हम फाइनली MA को क्या लिख सकते हैं, MA को हम लिख सकते हैं C/2T और H माइनस लैम्डा ऑफ MB, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सिमिलरली हम MB भी लिख सकते हैं, MB क्या हो जाएगा, C/2T। सो हम लोग कहाँ पर थे कि हमने ये बोला कि MA जो है वो क्या होगा, MA हमारा HA के साथ होगा, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट, MA = C/2T H माइनस ऑफ लैम्डा MA, मतलब
Mb के इंटरेक्शन के रिजल्टेंट में आ रहा है। ओके, सेकेंडली व्हाट आई विल राइट, Mb क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। सो Mb इज इक्वल टू व्हाट, Mb इज इक्वल टू c/2t h माइनस लैम्डा ऑफ Ma के कारण हो रहा है। सो दीज आर माई टू इक्वेशंस। और ये क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड किया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट वी हैव अप्लाइड, ठीक है। सो और ये बात जो है हमारे यहाँ पर 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि हम लोगों ने ईच सब लैटिस के ऊपर क्यूरी कांस्टेंट को लिया है, इसलिए हमने आउट किया है ईच सब लैटिस। ओके, ईच सब लैटिस के कारण हमने किया। तो अगर हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन देखें M, जो कि दो सब लैटिस A और B के कारण इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे और बिलो देन TE होगा, तो saturation magnetization for sublattices A and B, A और B का अगर हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन देखें तो क्या हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। देयरफॉर हम इन दोनों से, इससे और इससे एक डिटर्मिनेंट तैयार कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा डिटर्मिनेंट होगा 2t/λc और λc इधर 2t इज इक्वल टू 0। तो इससे और हम ये जानते हैं कि अगर हमारा एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड है, तो मैग्नेटाइजेशन जो Ma और Mb है वो कभी भी नॉन ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो नहीं होगा। दैट मीन्स Ma and Mb नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड। ओके, सो फाइनली मेरा इक्वेशन क्या बनता है, मेरा इक्वेशन, और ये इक्वेशन कैसे बनेगा कि हम t निकालेंगे और ये जो t होगा वो हमारा Tn होगा। Tn क्या हो जाएगा, इसलिए λc/2। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और ये हमारा नील्स टेम्परेचर है। और ये चीज़ कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल होता है, कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। तो फाइनली इससे हम क्या निकाल सकते हैं, Xim निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, Ma प्लस MB, और नीचे हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी, सारे वेक्टर्स क्वांटिटी है। तो इसकी वैल्यूज़ को जब ऊपर से हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c/t प्लस λc/2। तो फाइनली हमारा c जो हो जाएगा वो t प्लस Tn के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा। ओके, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। तो फाइनली जब हम ग्राफ प्लॉटिंग पॉइंट पर आते हैं तो देखो क्या मिलता है हमें ग्राफ प्लॉटिंग पॉइंट पर। अगर हम रेशियो ले लें थीटा n रेशियो, अगर हम रेशियो को कंसिडर करें थीटा n और Tn के बीच में, ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर हम ग्राफ प्लॉटिंग करना चाहें तो क्या हो जाएगी हमारी ग्राफ, जाई और इसके बीच में ये हमारी ऐसी ग्राफ आएगी, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, जाई और टी के बीच में। It will be not like this totally. I have to manage it. ऐसा हो जाएगा। और इधर हमारा जाई क्या है, c/t के बराबर है। और ये कौन से के लिए है, ये हमारा पैरामैग्नेट के लिए है, पैरामैग्नेट के लिए है। पर जैसे, और ये कहाँ का, ये क्यूरी लॉ है, ये क्यूरी, डोंट फॉरगेट दैट इज माय क्यूरीज लॉ। पर जैसे ही हम इसके लिए आएंगे ना, हमारे फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, तो देखो इसकी ग्राफ कितनी जल्दी चेंज होगी। अगर हमारे पास एक Tn टेम्परेचर मिलेगा ट्रांजिशन किस्म का, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। ये हमारा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर का टेम्परेचर एक्सेस हो जाएगी और यहाँ पे जाई की एक्सेस हो जाएगी और ये हमारे मिलेगा
तो जाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी एन। तो टी माइनस टी सी हमारा हो जाएगा किसके लिए, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। और ये कौन सा लॉ बताता है, ये हमारा वेज लॉ बताएगा, क्यूरी वेज लॉ, क्यूरी वेज। लेकिन जैसे ही हम किसके लिए आते हैं, जैसे ही हम अपने एंटी फेरो के लिए आते हैं तो देखिए कैसे होता है। ये तो पहले तो इंक्रीज करेगा, फिर हमें यहाँ पर एक कप मिलती है, स्वीट कप जिसे हम लोग कहेंगे, और ये होगा तुम्हारा ट्रांजिशन टेम्परेचर टी एन, जो कि नील टेम्परेचर है। नील टेम्परेचर यहाँ पे हमारा जाई रहेगा, और ये जो है एक परपेंडिकुलर मिलता है और एक पैरेलल मिलता है। पैरेलल दो कंपोनेंट मिलेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और ये सी बाई टी प्लस टी एन के बराबर होता है। और ये कौन सा है, ये हमारा तुम्हारा नील्स लॉ है, नील्स टेम्परेचर्स है, और ये किसके ऊपर है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से है। और हम देखेंगे कि ससेप्टिबिलिटी जो है इनफाइनाइट नहीं हो रही है T इक्वल टू टी एन पर, जबकि हमें एक स्मॉल कप मिलता है। ये जो है इसको अगर हम बताना चाहें ये क्या है, दिस इज़ अ माई स्मॉल कप, स्मॉल कप, स्मॉल कप्स। ठीक है, ये एक स्मॉल कप मिलता है जो कि हमें बोलता है कि जाई एम जो है हमारा इनफाइनाइट नहीं होता है, किस पर, जाई एम नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट एट टी इज इक्वल टू टी एन। ये हमें इस चीज़ के बारे में बोलता है कि जैसे या ये हमारा जो है किस पर डिपेंड करता है, एनआइसोट्रॉपी के ऊपर डिपेंड करेगा। रिजेंबल्स दैट डिपेंड्स अपॉन एन आइसोट्रॉपी depends upon another below Tn। ओके, सो बिलो Tn के लिए एनिसोट्रॉपी पर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर हम एक रफली एक ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहें, जितने भी हमने अभी तक कितने मटेरियल पढ़े, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पढ़े, एंटी फेरो, ठीक है, हम लोगों ने पैरा पढ़ा, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा, हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा, हम लोगों ने डायमैग्नेटिज्म पढ़ा। तो इन सब का एक ग्राफ होता है। अगर हम ये ग्राफ खींचना चाहें किसके बीच में, अगर हम ये ग्राफ खींचना चाहते हैं 1/साई का किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, तो हमें पता है क्या मिलता है, एक तो ये मिलता है, ठीक है, एक हमें लीनियर मिलेगा, एक हमें मिलेगा इधर से, एक हमें मिलेगा इधर से, ठीक है, और एक हमें मिलेगा ऐसे, सिंपल ऐसे पैरेलल जाएगी। ठीक है, सो अगर हम सबका देखना चाहें तो ये ग्राफ जो होगी ये हमारी हो जाएगी डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है, और ये हमारी ज़ीरो की एक्सिस है। तो ये वाली ग्राफ जो हो जाएगी ये हमारी पॉली पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन, पॉली पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है, और ये हमारी लीनियर है, तो जो ये हो जाएगी हमारी फेरोमैग्नेट के लिए, फेरोमैग्नेट के लिए ये हो जाएगी हमारी किसके लिए, ये हमारी हो जाएगी, अभी हम लोगों ने रखी ना कि डायरेक्ट लीनियर चेन बनाता है, तो ये हमारी हो जाएगी पैरामैग्नेट के लिए। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एंटी फेरोमैग्नेट के लिए। ये काफ़ी बार नेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कैसे ये सारे ग्राफ्स डिफाइंड हो रहे हैं। तो दीज ऑल आर जनरल रिलेशंस, इस एक्सिस में 1/साई ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग टी ले लेते हैं। सो फॉर एवरी मटेरियल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। सो फॉर मोर यू कैन गो थ्रू आवर चैनल हेलेक्स एजुप्रो, हेलेक्स एजुप्रो, okay, Telegram channel, even in our YouTube also you will get more and more videos, and even every material for a specific subject for physics, chemistry, everything. Thank you.